जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है हमारा भाजकता का नियम। आज हम भाजकता के नियम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें भाजकता के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आइए समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। फ्रेंड, यदि कोई संख्या 3296878325 यदि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसे हमें 7 अथवा या 3 या 5 मतलब कोई भी संख्या आ सकती है उससे भाग करने को कहा जाए, तो फ्रेंड्स इसमें हम अपना काफ़ी कीमती समय एग्ज़ाम में वेस्ट कर देंगे, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं रुकावट सिद्ध होगा हमारे एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो फ्रेंड, इसी समस्या का समाधान है हमारा भाजकता का नियम। तो आइए विस्तार के साथ पढ़ते हैं। तो समझते हैं 2 की भाजकता का नियम। हमारा नियम नंबर 1 है 2 की भाजकता का नियम। फ्रेंड्स, कोई भी संख्या यदि कोई संख्या यदि सम संख्या है वह 2 से भाज्य होगी। फ्रेंड्स, यदि कोई सम संख्या दी होती है हमें तो वह अवश्य ही 2 से भाज्य होती है। आइए समझते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि 3252 यह एक सम संख्या है, तो अवश्य ही ये 2 से हमारी भाज्य होगी। इसी प्रकार फ्रेंड, यदि 29632 यह भी हमारी एक सम संख्या है फ्रेंड, तो यह भी 2 से भाज्य अवश्य ही होगी। तो चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो फ्रेंड, समझते हैं अपने इस एग्जाम्पल से। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी संख्या 2 से भाज्य है। तो मित्रों, हमें दिया है, ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या हमारी 2 से भाज्य है। हमने आपसे बताया है कि सम संख्या 2 से भाज्य होती है। तो बहुत से हमारे दोस्त होंगे, प्यारे साथी हमारे, जिन्हें भाज्य और अभाज्य में मतलब सम और असम में दिक्कत होती होगी। तो फ्रेंड, इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन हो रहा है कि जो हमारा अंतिम अंक होता है उसे हम 2 से भाग करके देखते हैं। यदि भाग हमारी पूरी जाती है तो संख्या 2 से भाज्य होगी, अथवा या तो 2 से भाज्य हो, 2 से अंतिम अंक, या फिर अंत में 0 हो हमारा, तब भी हमारी संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, यदि हम 3 में 2 से भाग देते हैं तो यह हमारा पूरा भाग नहीं जाएगा, अतः यह विकल्प हमारा गलत है। हम अपने अगले विकल्प को चेक करते हैं। यहाँ पर अंतिम में हमें 1 दिया है फ्रेंड, तो यदि हम इसे भी 2 से भाग करते हैं तो यह भी हमारा पूरा भाज्य नहीं है, तो इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत है मित्रों। हम चलते हैं विकल्प नंबर सी के पास। इसे हमने 2 से भाग दिया तो हमने पाया कि यह भी 7 है, जो कि 2 से पूरा भाज्य नहीं है, अतः यह विकल्प भी हमारा गलत है। अब हम जैसे ही अपने विकल्प नंबर डी के पास चलते हैं, तो यहाँ अंत में हमें 2 दिया हुआ है। यदि हम इस 2 को 2 से भाग देते हैं 2 से, तो यह पूरा हमारा भाग चला जाता है, अतः विकल्प नंबर हमारा डी सही होगा, यह 2 से भाज्य होगा, या दूसरे शब्दों में यह एक सम संख्या है, इस वजह से भी यह 2 से भाज्य है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों, अब हम अपना रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसमें हम 3 की भाजकता आपको समझाएंगे। यह है हमारा 3 की भाजकता का नियम। अब 3 की भाजकता दोस्तों हमसे क्या कहती है कि यदि अंकों का योग 3 के पहाड़े में है, मतलब अंकों का योग 3 से भाज्य है, तो संख्या हमारी 3 से भाज्य होगी। समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अंकों का योग 3 से भाज्य हो, यह है हमारा नियम नंबर 2। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं फ्रेंड। यदि हमारी कोई संख्या 12 है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई संख्या हमारी 12 है तो 1 + 2 = 3 होता है हमारा। हमें पता है कि यदि हम 3 से 3 को भाग दें तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अतः हमारा 12 3 से
भाज्य है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है हमारा 132। अब फ्रेंड हमें पता है 1 + 3 + 2 इक्वल होता है हमारा 6, और 6 को यदि हम 3 से भाग दें तो यह 2 बार पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह संख्या हमारी पूरी 3 से भाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है हमारा 1 2 5 1। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को देखिए आप। यदि हम 2 और 1 + 2 = 3, 3 + 5 × 8 और +1 9, तो इसके अंकों का योग हमारा 9 मिला फ्रेंड, जो कि हमारा 3 से पूरा भाज्य होता है। अतः संख्या ये भी हमारी 3 से भाज्य होगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो मित्रों समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से 3 की भाजकता को। हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से भाज्य होगी। अब हम अंकों का योग करने के स्थान पर फ्रेंड आप देख रहे होंगे हमारी बड़ी संख्याएं हैं। इस प्रकार का हमें प्रश्न मिलेगा जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या हमें 3 से भाज्य है। अब आप फ्रेंड ऐसे प्रश्नों में कभी भी योग करने मत लग जाना। जैसे हमने बताया है पीछे, इसका एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे कि हमें यहाँ 3 दिया हुआ है, हमें पता 3 से भाज्य है, इसे हमने काट दिया। 5 और 1 6 को जोड़ा, हमें पता है 6 3 से भाज्य होता है, तो इन्हें काट दिया हमने। 7 2 9 होता है, 9 हमारा 3 से भाज्य है दोस्तों, तो हमने 9 भी काट दिया। यहाँ 3 आया हमारा, 3 हमारा 3 से भाज्य है, हमने 3 काट दिया। अब हमारा 1 बचा लास्ट में। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 1 हमारा 3 से भाज्य नहीं है, अतः यह विकल्प हमारा रॉन्ग हो गया, यह हमारा 3 से भाज्य नहीं होगा। अब हम अपना अगला विकल्प चेक करते हैं। हमारा अगला विकल्प है 3, हमारा 3 से भाज्य होगा। 2 और 1 3, 3 से भाज्य है। 9 3 से भाज्य है। 2 और 1 3, 3 से भाज्य है। अब लास्ट में हमारा 2 मिला दोस्तों, तो यह हमारा 2 हमारा कभी भी 3 से भाज्य नहीं होता, अतः विकल्प हमारा यह भी रॉन्ग होगा। तो मित्रों चलते हैं अपने अगले विकल्प की ओर। हमारा 7 और 2 9 होता है फ्रेंड, जो कि हमारा 3 से भाज्य है। ये 3 3 से भाज्य है। 5 और 1 6, ये भी 3 से भाज्य है। 8 और 1 9, 3 से भाज्य है। 9 3 से भाज्य है, किंतु दोस्तों हमारा 1 यहाँ पर रह गया है, अतः यह भी हमारा 3 से भाज्य नहीं है। अब हम दोस्तों अपने अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प में हमारा सबसे शुरू में 8 दिया है हमें। 8 और 1 9 होता है, जो कि हमारा 3 से भाज्य है। 5 और 1 6, यह भी हमारा 3 से भाज्य है। 3 हमारा 3 से भाज्य है। 7 और 2 9, 3 से भाज्य है। 9 भी हमारा 3 से भाज्य है, अतः विकल्प हमारा सी सही होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले एग्जाम्पल को। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है यदि संख्या 3 से भाज्य है तब रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। हमें एक संख्या दी गई है, इसमें हमें एक रिक्त स्थान दिया गया है दोस्तों, और इसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं। तो हमें पता करना है रिक्त स्थान पर हमारी कौन सी संख्या होगी। तो हमें पता है 3 का नियम हमने आपको बताया है कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए, अथवा 3 से भाज्य होना चाहिए दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि 5 और 1 6 हमारा 3 से भाज्य होता है। इसी प्रकार 3 भी 3 से भाज्य होता है, और 7 और 2 9 है, 9 भी 3 से भाज्य होता है। तो हमारा 7 बचा यहाँ सिंगल, जो कि 3 से भाज्य नहीं हो रहा। तो दोस्तों अब हम 7 के साथ यदि 7 जोड़ दें तो यह हमारा 14 बनेगा। 14 3 से भाग करेंगे तो हमारा पूरा भाग नहीं जाएगा, अतः विकल्प हमारा ए गलत हो जाएगा दोस्तों। अब हम विकल्प बी के पास चलते हैं दोस्तों। यदि हम 7 में हम 6 को जोड़ते हैं तो हमारा 13 प्राप्त होता है फ्रेंड। यदि हम इसे 3 से भाग दें तो यह भी पूरा हमारा भाग नहीं जाता, अतः विकल्प नंबर बी भी हमारा रॉन्ग होगा दोस्तों। अब हम विकल्प नंबर सी के पास चलते हैं अपने दोस्तों। विकल्प सी में हमें 1 दिया है। यदि हम 7 में 1 जोड़ते हैं तो आपको 8 मिलेगा, और 8 हमारा 3 से पूरा डिविजन नहीं है दोस्तों, अतः विकल्प नंबर सी भी हमारा रॉन्ग होगा। अब हम विकल्प नंबर डी के पास जैसे ही जाते हैं दोस्तों, तो 7 में यदि 2 जोड़ते हैं तो हमारा 9 प्राप्त होता है, और 9 3 से पूरा हमारा भाज्य है दोस्तों, अतः विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। रिक्त स्थान के स्थान पर यहाँ हमारा 2 आएगा। आशा करता हूँ आप प्रश्न समझ गए होंगे। इसी प्रकार से प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों।
लेकिन अक्सर देखा गया है कि 2 और 3 से प्रश्न कम बनते हैं एग्जाम में। आइए चलते हैं अपने 4 की भाजकता के नियम के पास। तो फ्रेंड्स हम 4 की भाजकता के नियम को समझते हैं। 4 की भाजकता का नियम है हमारा दोस्तों, यदि अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हों अथवा अंत में 2 शून्य हों तब संख्या हमारी 4 से भाज्य होगी। तो दोस्तों समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है हमारा 3, 2, 5, 4, 8। यह हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों। तो अब हम इसमें हमें अब अंत के 2 अंक पर ही हमें अपना फोकस करना है दोस्तों। यहाँ हमने 4, 8 ले लिया है। इसमें यदि हम 4 से भाग करें तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, अतः हमारी संख्या ये 4 से भाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है हमारा 3, 9, 4, 6, 0, 0। फ्रेंड्स ये हमारा एग्जाम्पल है। हमने आपको बताया था या तो अब अंतिम 2 अंक देखते हैं हम तो हमारा 2 से भाज्य नहीं है, 4 से भाज्य नहीं है। लेकिन फ्रेंड हमें पता है कि अंत में यदि तो 2 शून्य हो तब भी हमारी संख्या 4 से पूरी भाज्य होगी, अतः यह संख्या भी हमारी 4 से भाज्य है। तो समझते हैं अब एक और एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों समझते हैं अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या 4 से भाज्य होगी। हमें 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों। तो आप जैसे ही विकल्प को देखते हैं और अंत में हमें 8 दिखाई देता है तो हमें बड़ी अंदर से एक खुशी का माहौल उत्पन्न होगा और हम करेंगे यूँ और एग्जामिनर करेगा यूँ, क्योंकि हम केवल 8 को देखते हैं, हमें पता है 4 से भाज्य होता है 8, तो हम इस विकल्प को क्लिक करते ही क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि हमने अपनी भाजकता के नियम को फॉलो नहीं किया। हमारा भाजकता का रूल था कि अंतिम 2 अंक जो होते हैं वह 4 से भाज्य होने चाहिए। इसमें फ्रेंड्स यह 41 है जो कि 4 से भाज्य नहीं है। अब यहाँ हम पहुँचते हैं अपने, तो यहाँ हमें 32 दिया है जो कि 4 से भाज्य है, अतः हमारी ये संख्या 4 से भाज्य होगी। यदि हम इसे देखें तो इसमें 8 तो हमारा 4 से भाज्य है, लेकिन 2 हमारा 4 से भाज्य नहीं होता, अतः ये संख्या 4 से भाज्य नहीं है। इसमें भी फ्रेंड्स यदि ये 8 तो हमारा 4 से भाज्य है दोस्तों, लेकिन ये जो हमारा 5 है अंतिम 2 अंक इसमें 4 से भाज्य नहीं है। आप चेक कर लीजिए, देखिए यदि हम इसे 4 से भाग देते हैं तो 4 एकन 4, यहाँ हमारा 3 बचा, हो गया 38, यहाँ 4 नम 36, यहाँ हमारा 2 बचा, यहाँ हो गया, यहाँ हमारा 2 बचा, ये हो गया 23, तो हमारा हो गया 4 पंजे 20, यहाँ 3 बचा, 4 अट्ठे 32, यहाँ हमारा 32, ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ हमारा 5 है जो कि 4 एकन 4, यहाँ 1 बचा, लास्ट में हमारा 18 रहा जो कि 4 से भाज्य नहीं है, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाता है, 2 हमारा शेष रह जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमें चेक नहीं करना, हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है और अंतिम 2 डिजिट केवल एग्जाम में चेक करनी है, या फिर अंत में यदि हमें 2 0 दिखते हैं तब भी हमारी संख्या 4 से भाज्य होगी। तो दोस्तों अब हम 5 के रूल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम अपने रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम 5 की भाजकता के नियम के बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड सबसे हल्की है ये 0, और हमारी 5 की भाजकता बहुत हल्की इजी होती है। मतलब दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि अंत में 0 या 5 दिया हो तब संख्या हमारी 5 से
भाज्य होगी। तो दोस्तों यदि अंत में हमें किसी संख्या के 5 दिया हो या फिर 0 दिया हो तो हमारी संख्या 5 से भाज्य होगी। तो फ्रेंड्स आपने 5 की भाजकता का नियम देखा। यदि अंत में हमारा 0 या 5 दिया होता है तो संख्या हमारी 5 से अवश्य ही भाज्य होगी। तो समझते हैं अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है हमारा 3, 5, 6, 7, 8 और अंत में हमारा 0 है। दोस्तों देखते ही यदि 0 है तो हमारी संख्या 5 से भाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है हमारा 3, 9, 7, 8, 5। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों अंत में 5 है जो कि 5 से हमारे रूल के अकॉर्डिंग है, अतः संख्या हमारी 5 से भाज्य होगी। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है हमारा 3, 2, 5, 9, 1। फ्रेंड इसमें हमें 1 दिया हुआ है अंत में, अतः यह संख्या हमारी 5 से भाज्य नहीं होगी। आशा करता हूँ आप रूल समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स समझते हैं अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से। निम्न में से कौन सी संख्या 5 से भाज्य है? आपको जैसे ही यह 0 दिखाई देगा आप क्वेश्चन करेंगे यूँ और एग्जामिनर करेगा यूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 5 से भाज्य नहीं है। इसी प्रकार एग्जाम में हम गलती कर बैठते हैं फ्रेंड, इसीलिए मैंने एक नहीं का क्वेश्चन लिया है। इसमें भी 5 है अंत में, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो ये तीनों संख्या हमारी 5 से भाज्य होंगी। इसलिए हमारा ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने नहीं वाला पूछा है और इसमें अंत में हमें 6 दिया है दोस्तों, अतः हमारा यही विकल्प सही होगा। यह संख्या हमारी 5 से भाज्य नहीं है, अतः विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। तो चलते हैं 6 की भाजकता के नियम की ओर। तो दोस्तों समझते हैं 6 की भाजकता का नियम हमारा क्या कहता है। नियम है हमारा संख्या 2 और 3 से पूरी भाज्य होनी चाहिए। फ्रेंड्स यह हमारा रूल है, संख्या 2 और 3 से पूरी भाज्य होनी चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड। यदि हमने 32 लिया दोस्तों, आप देखिए आप यह हमारी संख्या 2 से पूरी भाज्य है। 16 दूनी 32 होता है, लेकिन जब हमारे रूल की ओर ध्यान गया कि यहाँ 3 और दिया है हमें, संख्या हमारी 3 से भी पूरी भाज्य होनी चाहिए। यदि हम इसे 3 से भाग देते हैं फ्रेंड्स तो यह 3 से पूरी भाज्य नहीं है, क्योंकि हमने 3 का रूल भी बताया है कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए या 3 से भाज्य होना चाहिए दोस्तों। तो अतः यह संख्या हमारी 3 से भाज्य नहीं है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 48। अब हम इसे चेक करते हैं दोस्तों, हमारा नियम इस पर सटीक बैठ रहा है अथवा नहीं। हमने चेक किया 2 और 3 की विजिबिलिटी होनी चाहिए। यदि हम 2 से इसे भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, हमारी संख्या 48 2 से पूरी तरह भाज्य है। अब हम इसे 3 से भाग देने का प्रयास करते हैं। 3 एकन 3 और 3 छंग 18, अतः हमारी संख्या 3 से भी पूरी भाग चली जा रही है। तो यह संख्या हमारी 3 से भाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल से क्लियर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड समझते हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से। प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य होगी। विकल्प ए है हमारा 3, 1, 2, 7, 4। अब इसमें फ्रेंड्स हम अपने नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारा रूल क्या था 6 की भाजकता का कि 2 × 3 मतलब दोनों से भाज्य होनी चाहिए, भाज्य हो। अब यहाँ 4 दिया है जो कि हमें पता है सम संख्या है तो 2 से तो भाज्य होगी दोस्तों, लेकिन हम 3 का रूल जानते हैं कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में, 2 और 1 3, यह भी 3 के पहाड़े में होता है। हमारा 7 और 4 12,
7 और 4 11 दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 7 4 11, अतः ये हमारी भाज्य नहीं है क्योंकि यह 3 का रूल फॉलो नहीं कर रही। अब विकल्प नंबर बी हमारा 8 और 1 9, हम पहले 3 की देख लेते हैं। यह हमारा 9 3 से भाज्य है, 3 भी है, 6 भी है, लेकिन 7 नहीं है, अतः यह विकल्प तो हमारा वैसे भी छूट जाता क्योंकि यहाँ लास्ट में 7 दिया हुआ है और 2 से हमारा 7 भाज्य नहीं होता दोस्तों, अतः यह विकल्प भी हमारा गलत है। विकल्प नंबर सी हमारा, जिसमें कि 9 लास्ट में दिया है फ्रेंड, जो कि 2 से हमारा भाज्य नहीं होता, अतः विकल्प यह हम चेक भी नहीं करेंगे और इसे काट देंगे। अब हमारा विकल्प डी आता है दोस्तों, 7 और 2 9 होता है, जो कि हमारा 3 से भाज्य हो गया। 8 और 1 9, ये भी 3 से भाज्य है। 1 और 2 हमारा 3 होता है, जो कि 3 से भाज्य होता है दोस्तों। अब 2 का रूल होता है भाज्य का, अंत में 2 से मतलब भाग चली जाए या सम संख्या हो, तो यह हमारा दोनों रूल हमारे फॉलो करता है, अतः विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, इस वजह से इसका एक और पार्ट बनाना होगा हमें, तो देखते रहिए RK क्लासेस 24। तब तक के लिए टेको बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।